हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि पीठ पीछे आपको लेकर के क्या बातें चल रही हैं, कैसी बातें चल रही हैं। इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या बातें चल रही हैं पीठ पीछे। ये बताऊंगी मैं आपको। लोग आपको लेकर के कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि भाई बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, देखते हैं। ओके, अभी तक तो बड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, माय गॉड, द फूल। हम्म बड़े ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बड़े ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स। ओके 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 ओके। सो यहाँ पे बात हो रही है आपके जो आपकी ना एक कैपेबिलिटी है, माइंड ब्लोइंग वाली कैपेबिलिटी और मल्टीटास्किंग वाली। मल्टीटास्किंग, और वो भी एक अच्छे आउटपुट के साथ। मतलब जो भी काम आप करते हो, चाहे मल्टीपल्स काम आपको दिए जाएं, वो आप बखूबी करते हो। इवन लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई इसके सामने तो जो भी काम आता है, अगर वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से भी आ गया ना, मतलब रैंडमली कोई काम आ गया, लोग क्या होता है ना कि उस काम को लेकर के बड़े चिंतित हो जाते हैं या एनर्जी लेस हो जाते हैं या ड्रेन होने लगते हैं कि नहीं बाबा मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आपके अंदर वो एनर्जी दिखाई दे रही है, फुल ऑफ जॉय वाली, कि भाई मैं कर दूंगा, डोंट वरी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी का कोई ऐसा काम करने जाते हो जिससे आपको बैड फीलिंग आए। बेसिकली आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने में बहुत एक्सपर्ट हो सकते हो। लोगों में कुछ ऐसी बात होती होगी कि भाई इससे तो, ये जिस तरह का काम करता है ना उसका तो हम तोड़ ही नहीं कर सकते। मतलब उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगा करके, उसमें अपनी एक्साइटमेंट दे करके, है ना। और आपका साथ में ये भी बातें हो रही हैं कि आप कितने ज्यादा डाउन टू अर्थ हो, कितना ज्यादा जमीन से जुड़े हुए इंसान हो, कितना ज्यादा नेचर से जुड़े हुए इंसान हो। और फिर भी इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आप हर तरह के लोगों से मिलना और जुलना नहीं जानते हो। हर तरह के इंसान से आप घुल मिल लेते हो। आपके कुछ ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं जो आपके पूर्वजों से आए हैं और काफी ज्यादा उन सारी चीजों की चर्चाएं होती हैं। ये आपके एंसेस्टर्स की बहुत ज्यादा बात होती होगी कि भाई इनके जो पूर्वज हैं वो ऐसे थे और उनमें ये क्वालिटीज थी। कुछ लोग यहाँ ऐसे दिख रहे हैं जो काफी ज्यादा दूसरे भाव से इन बातों को बता रहे हैं। लाइक ये जो क्वालिटीज मैंने अभी बताई है जो आपके पूर्वजों से आई है, वो उसको कुछ अलग तरीके से दिखा रहे हैं कि अब जो पुराने जो पैटर्न्स हैं उनसे निकल जाना चाहिए, पुराने ख्यालों से निकल जाना चाहिए। बेसिकली पुराने जो ख्याल हैं उसका कोई साइड इफेक्ट आप किसी को नहीं दे रहे हो। आपका क्या है, आप पुरानी चीजों को भी लेके चल रहे हो, लेकिन साथ में आपके अंदर हर समय एक नई खोज। क्योंकि यहाँ पे देखो, ओल्ड एनर्जी के साथ न्यू बिगिनिंग है, तो आप पुराना और नया दोनों मिला के चल रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में कोई है जो काफी, उसके ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं जिनके साथ एडजस्ट कर पाना असल में बहुत मुश्किल है, लेकिन आप बहुत अच्छे से उस चीज को आपस में मर्ज करके एक अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। आपने, हो सकता है कि अभी आपने रिसेंटली एक फैसला किया है किसी निगेटिविटी से या किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर जाने का। तो इस चीज पे भी आपको लेकर के बात हो रही है। और जैसे कि मैंने बताया ना कि आप, आपकी जो मल्टीटास्किंग है उसको लेके बात हो रही है। तो आपको ऐसा भी बोला जाता होगा ना कि लाइक आप टास्क मास्टर्स हो, सॉरी टास्क मास्टर हो। एक सिंगल इंसान के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट लोग टास्क मास्टर्स दिखाई दे रहे हैं।
और आपका ना ऐसा ऑरा हो सकता है, ऐसी एनर्जी हो सकती है लाइक हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो या तो आप हैप्पीनेस में सक्सेस को ढूंढते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि सक्सेस में हैप्पीनेस है। मीन्स होता है ना, कुछ लोगों को लगता है कि मेरी खुशी ही मेरी सक्सेस है, और कुछ लोगों को क्या लगता है कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो इस दो तरह की मेंटालिटी के लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और इस चीज को लेकर जो बातें हो रही हैं वो बेसिकली आपकी सक्सेस को लेकर के हो रही। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इस इंसान में काबिलियत है, इस इंसान में काबिलियत है कि ये अपनी लाइफ को ऐसे टर्न कर सकता है जैसे ये चाहता है, विद हैप्पीनेस। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। हो सकता है कि आपको सुनने में रिसेंटली आया भी हो कि हाँ, इस तरह की चीजें हो रही हैं। और आप ना एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो हमेशा एक हैप्पी फुलफिलमेंट की तरफ या एक फ्रूटफुल फुलफिलमेंट की तरफ काम करते हो। मतलब आपके जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी आप सोचते हो, लाइक जो भी जिस पे आप एक्शन लेते हो, जिस पे आप वर्क करते हो, जिस चीज को आप प्रोजेक्ट करते हो, उस चीज में ना आप एक ऐसा फुलफिलमेंट ढूंढते हो जिससे आप सेटिस्फाई रहो। ओके, ये नहीं कि आपने सोच लिया, कर दिया, और आपको ये नहीं पता आउटपुट क्या निकल के आएगा। ऐसा कुछ चीजों में आप नहीं करते हो, आपको पता रहता है कि ये आउटपुट आएगा और ये एक अच्छा आउटपुट होगा। और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी आपके ऊपर बिना ध्यान दिए आगे निकल जाए। मतलब यहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं कि भाई ये इंसान जो ऐसा है ना, कि अगर इस पे ध्यान नहीं दो ना तो ये फिर रूड हो जाएगा, या लाइक मिसबिहेव कर सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं दूसरे लोगों से। बट आपका क्या सीन है कि मुझे ध्यान मिले या ना मिले चलेगा, बट अगर मैं किसी पे ध्यान दे रहा हूँ, लाइक आप किसी से कनेक्टेड हो रहे हैं, आप उसे ध्यान दे रहे हैं, तो बदले में आपको ध्यान चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आप अपना बहुत कीमती और बहुत ही मतलब ऐसा समय उसे दे रहे हैं जो सबके किस्मत में नहीं है। तो अपने आप को आप बहुत प्रीशियस मानते हो, बहुत स्पेशल मानते हो। लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि यस, यू आर स्पेशल। और आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अपनी सक्सेस बहुत पसंद है, और जिसको खुद एक राजा वाली क्वालिटी में रहना बहुत पसंद है, जिसको हमेशा कम्युनिटी में जिसका बोलबाला हो वैसा इंसान पसंद है। अगर कोई चीज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कहीं पे पार्टी है, कहीं पे फंक्शन है, तो आप एक लीडिंग रोल प्ले करते हो वहां पे। आप चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो हो ना, मतलब कुछ ऐसी प्रवृत्ति है आपकी कि आप वहां पे दिल की नहीं सोचते हो, आप वहां पे बिल्कुल भी दिल की नहीं सुनते हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपको कुछ भी कह देते हैं, आप मान लेते हो, अपनी खुली आंखों से उस चीज को नहीं देखते हो। लाइक आप अंधा भरोसा या अंधा विश्वास, इस तरह की चीज भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप कर लेते हो। और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के होने के बावजूद भी आप अकेले रहना पसंद करते हो। आपके लाइफ में मल्टीपल्स फ्रेंडशिप हो सकती है, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत सारी रिलेशनशिप हो सकती है, या पास्ट में थी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है। और बहुत सारे आपके ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हो, लेकिन फिर भी ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एक अपने में रहना या अकेलापन बहुत पसंद है। अकेलापन वो बेकार वाला अकेलापन नहीं, जहाँ पे आप रो रहे हो या दुखी हो रहे हो। लाइक जैसे होता है ना, अपनी प्राइवेसी, रिजर्व रहना, थोड़ा सा लोगों से डिटैच रहना, मतलब वैसी वाली क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सबसे बातचीत करेगा ये इंसान, लेकिन लाइक सबसे बातचीत करेगा, घुल मिल के रहेगा, लेकिन जो अंत है ना, इसको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ये अपने बारे में ही सोचता है। मतलब कुछ लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि आप सेल्फिश हो, मतलब अलग तरीके से दिखा रहे हैं। बेसिकली देखो, ये अच्छी चीज है ना कि आप सबकी सुन रहे हो, सबसे बात कर रहे हो, सबसे घुल मिल के रह रहे हो। एंड में अगर अपने लिए सोच रहे हो तो क्या बुरा कर रहे हो? लाइफ का आधे से ज्यादा समय दूसरों को दे रहे हो, और थोड़ा सा समय अगर अपने लिए निकाल भी रहे हो तो ऐसे क्या हो गया? बट उस चीज के लिए ना थोड़ा सा अजीब तरीके से लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं कि सेल्फिश है, अपना ही सोचता है ना। तो ये सारी चीजें हैं।
और आपका कुछ ऐसा है सीन कि आपको जो करना है बस करना है, चाहे जो हो जाए। हर चीजों में देखो, कुछ मैंने यहाँ पे क्वालिटीज बताई कि कुछ लोग ऐसे हैं बड़ा सोच समझ के, बड़ी प्लानिंग के साथ, मतलब आउटपुट उसका अच्छा निकलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि भाई सोच लिया तो क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं फर्क पड़ता, बस करना है तो करना है। वो होता है ना, किसी किसी की एक्सेसिव एनर्जी होती है, रात में इतना ज्यादा सोच लिया है, उसके लिए प्लानिंग कर लिया है, आइडियाज आ गए हैं दिमाग में इतने सारे कि उसको अब अलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो करना है क्योंकि वो एनर्जी रिलीज करनी है। और बाकी मैं आपको बताऊं कि लोग आपके कॉन्फिडेंस को देख करके काफी ज्यादा शॉक रहे हैं, मतलब बड़े सरप्राइज हो रहे हैं, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। मीन्स उनको लग रहा है कि आप में वो बात है जो एक कॉन्फिडेंट इंसान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको इस तरह से दिखा रहे हैं कि लाइक अरे ओवर कॉन्फिडेंस है, ये है वो है। मतलब हजम नहीं हो रहा है भाई आपका कॉन्फिडेंस उनको। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत जिद्दी हो, या वो दूसरों से कह रहे हैं कि आप बहुत जिद्दी हो, आपको समझाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये भी चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप ना थोड़े एरोगेंट हो, या फिर बहुत डोमिनेंट वाली पर्सनालिटी है आपकी। इस तरीके से भी लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं आपको लेकर के। और अगर वफादारी की बात करें तो कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप काफी वफादार हो, मतलब लॉयल इंसान हो, आप दूसरों के लिए, उनके लिए, खुद के लिए एक लॉयल पर्सन हो, जैसे लाइफ में हर किसी को चाहिए होता है। और कुछ लोगों को आप ऐसा ट्रीट करते होगे, बड़ा सॉफ्ट अपना अ, अस्तित्व दिखाते होगे, व्यक्तित्व दिखाते होगे, बट आप कभी कभी उनके लिए हार्ड हो जाते हो। वो चीज शायद उनको वो निगेटिव रूप में ले रहे हैं, आपकी उस हार्ड पर्सनालिटी को। उनको लग रहा है कि आप ऐसे ही हो, मतलब रियलिटी आपकी यही है, आप बेसिकली सॉफ्ट नहीं हो, आप दिखा रहे हो कि सॉफ्ट हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। मुझे जहां तक ये दिखाई दे रहा है कि आप वहां अगर हार्ड बन रहे हो तो उनकी किसी प्रतिक्रिया के लिए बन रहे हो। लाइक अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी समझ से बाहर है, सोच से परे है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब आप वहां पे हार्ड बन रहे हो। तो आपका नेचर सॉफ्ट ही है, रियलिटी आपकी सॉफ्ट ही है, बट आपको हार्ड बन जाना पड़ता है। लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ी उनकी सुननी चाहिए। अब आई डोंट नो यहाँ पे ऐसा कौन इंसान है आपके लिए जो ये कह रहा है कि प्लीज आप थोड़ा उनकी भी सुनो। उनको ऐसा लग रहा है वो सही है, वो आपको कुछ सही समझा रहे हैं, कुछ सही कह रहे हैं, और वो जिस तरीके से देख रहे हैं चीजों को, उनको लग रहा है वो राइट है, वो राइट पर्सन है आपके लिए। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। तो मुझे लगता है कि इस चीज को आप देखो कि ये आपके लाइफ में ऐसा कौन इंसान है जो ऐसा कह रहा है कि मैं सही हूं, तुम गलत हो कि नहीं हो ये नहीं पता, लेकिन मैं उनको ये लग रहा है कि वो सही है, और उन्हें सॉरी आपको उनकी सुननी चाहिए, ऐसे उनके विचार हैं आपको लेकर के। और एक ऐसा इंसान यहाँ पे दिख रहा है जो एक टाइम पे बहुत हार्ड वर्किंग टाइप की क्वालिटी को लिए हुआ था, बट अभी क्या हो ना, आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, लेकिन अब लाइक बिंदास हो, मस्त वाली चाल एकदम बढ़िया से चल रहे हो, रिस्क का कोई डर नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा कोई बहुत खास उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन साथ में सीरियस हो। रिस्क क्यों लेना चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है कि जिंदगी में जो समय है ना मेरे पास, उसमें मैं रिस्क लेने से बच नहीं सकता। अगर मैं रिस्क लूंगा तो कुछ बड़ा क्रिएट कर सकता हूं, और नहीं लूंगा तो मैं आगे ही नहीं बढ़ सकता हूं। तो एक ऐसे इंसान हो मुझे लगता है आप, कि जिसके पास डिवाइन ना कोई चैलेंज भेजते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हर चैलेंज का बहुत अच्छे से सामना कर ले जाओगे। और मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपका होना बड़ा जरूरी है। मतलब होते हैं ना कुछ लोग कि आप उस महफिल की शान हो, आप उस ग्रुप की शान हो,
आप उस कम्युनिटी की शान हो या आप उस मोहल्ले की शान हो। तो कुछ ऐसी क्वालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक चीज बताऊंगी, मुझे यहाँ पे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ऑलमोस्ट लोग किसी ना किसी चीज में बहुत लकी हो सकते हो या लकी पर्सन हो सकते हो किसी एक के लिए, किसी बहुत सारे लोगों के लिए। मतलब आपको लकी बोला जाता होगा, मे बी लकी नाम है आपका, बट यस ये बिल्कुल सच है कि आप लकीएस्ट पर्सन हो सकते हो। और आपको ना अपने प्रिंसिपल्स पे रहना बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब आप स्ट्रिक्ट रहते हो उस चीज के लिए, और हमेशा आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है ना। मूव ऑन करते रहना है चीजों से। अगर वो चीज अच्छी नहीं है तो मूव ऑन करो, मूव ऑन करो। शायद आप ये शब्द बहुत यूज करते हैं, शायद आपको ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है, मूव ऑन मूव ऑन। तो ये चीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।